सभी राम भक्तों को सादर जय श्री राम। सन 1972 में अक्टूबर के माह में अपने एक संबोधन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय स्तर संचालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, जिनको हम लोग गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, भारत हमारा राष्ट्र है अतः हिंदू राष्ट्र है। इसकी श्रेष्ठता, इसका सार्वभौम सत्ता संपन्न जीवन हम यहाँ पुनः निर्माण करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं और सफलता प्राप्ति तक हमारा यह कार्य, हमारा व्रत चलता रहेगा। वे आगे कहते हैं कि विभिन्न स्वार्थों से प्रेरित होकर हिंदू की बात करने वालों को मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी, यहाँ तक कि सिख, जैन, बौद्ध विरोधी, हरिजन विरोधी भी बताया जाता है। उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदू विचारधारा और जीवन पद्धति इस देश में उस समय से विद्यमान है जब इस्लाम और ईसाई मजहब इस दुनिया में आए भी नहीं थे। तब कोई उनसे यह पूछे कि हिंदू का अर्थ मुसलमान या ईसाई विरोधी कैसे हो गया। इसी प्रकार सिख और जैन आदि मत तो हिंदू के अंतर्गत ही आते हैं। फिर हिंदू कहने से इनका विरोध करने की भावना का अर्थ तो अपने हाथ पैर काट लेने जैसा ही होगा। तब हिंदू का अर्थ इसके विरोध का कैसे हो गया। निसंदेह ये सब क्षुद्र मनोवृत्ति से उत्पन्न होने वाले भ्रमों के परिणाम हैं। इनमें सत्यता कदापि नहीं है। हिंदू किसी का विरोधी नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। हिंदू पूर्ण रूप से एक भावात्मक विचारधारा है, निषेधात्मक कदापि नहीं है। हिंदू का कार्य सबको जोड़ने का है, किसी को विरोध करने का नहीं। आइए आरंभ करते हैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष गाथा का 7वां भाग। पिछले भाग में हमने जाना कि 10 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सिंह द्वार का शिलान्यास संपन्न हुआ। इसके आगे जनवरी 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने प्रयाग में आयोजित संत सम्मेलन में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर पुनः कार सेवा करने की घोषणा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने व्हिप व संतों से कुछ समय के लिए कार सेवा व आंदोलन रोकने व सरकार को शांतिपूर्ण हल खोजने हेतु समय देने का आग्रह किया। 9 फरवरी 1990 को श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी सर्वाधिकार समिति की दिल्ली में हुई आपात बैठक में यह सोचकर कि जो समस्या 450 वर्षों से लंबित है, उसके समाधान के लिए 4 माह का समय दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री की अपील स्वीकार कर ली गई। 4 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय पहल न होने पर 23 से 25 जून तक हरिद्वार में चलने वाले धर्माचार्यों के सम्मेलन में सभी धर्माचार्यों ने एक स्वर से श्री राम मंदिर हेतु अयोध्या में पुनः कार सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। यह तय किया गया कि प्रबोधनी एकादशी अर्थात 30 अक्टूबर 1990 से कार सेवा आरंभ की जाएगी। यह भी निश्चय किया गया कि मंदिर पुनर्निर्माण की तिथि तथा मंदिर का प्रारूप अपरिवर्तनीय रहेगा और गर्भगृह पर ही मंदिर का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की घोषणा की। 1 अगस्त से 31 अगस्त 1990 तक अधिक से अधिक कार सेवकों को अयोध्या ले जाने की दृष्टि से संपूर्ण भारत में श्री राम कार सेवा समितियों का गठन किया गया। 1 सितंबर 1990 को अरणि मंथन से श्री राम ज्योति प्रज्वलित की गई। तत्पश्चात यह श्री राम ज्योति संपूर्ण राष्ट्र में पहुंचाई गई। 25 दिसंबर 1990 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से पूजन अर्चन से के साथ श्री राम रथ यात्रा आरंभ की। यह यात्रा प्रतिदिन 300 किलोमीटर का मार्ग तय करती थी। वह प्रतिदिन श्री आडवाणी जी 6 जनसभाओं को संबोधित करते थे। यात्रा की योजना व मार्ग इस तरह निर्धारित किया गया था कि संपूर्ण राष्ट्र का भ्रमण कर 30 अक्टूबर 1990 को यह यात्रा अपना समापन करे।
28 सितंबर 1990 को विजयादशमी के दिन संपूर्ण राष्ट्र में विजय यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही गांव-गांव पहुंची श्री राम ज्योति ग्राम मंदिरों में स्थापित की गई व श्री राम ज्योति के समक्ष 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक नियमित रूप से भजन संकीर्तन संपन्न किए। 9 अक्टूबर 1990 को श्री राम जन्मभूमि व उसके पास की भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया। भारी विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीजेपी को भरोसे में लिए बिना उक्त अध्यादेश वापस ले लिया। 17 अक्टूबर 1990 को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई तो वह केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरे फैजाबाद जिले और आसपास के जिलों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। 25 अक्टूबर 1990 को बिहार की लालू प्रसाद यादव की सरकार ने बिहार के समस्तीपुर में रथ यात्रा को रोककर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी जी की गिरफ्तारी से नाराज भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिया। केंद्र सरकार अल्पमत में आई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या सहित फैजाबाद के अधिकांश क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। अयोध्या जाने वाले सभी मार्ग सील कर दिए गए। रेलों बसों में सघन तलाशी कर श्री राम कार सेवकों को जहां जहां श्री राम कार सेवक मिले वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर एक जनपद से दूसरे जनपद की जेलों में भेजकर वहां पर गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के चारों तरफ भय व अविश्वास का वातावरण बन गया। सभी जेलें कार सेवकों से भर गई। यहां तक कि जेलों के जो परिसर थे, खुले परिसर, वहां तक भी कार सेवक भर गए थे। 29 अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद के नेता श्री अशोक सिंघल जी व श्री चंद्र दीक्षित जी तमाम बाधाएं पार कर अयोध्या पहुंचे। कार सेवकों में उत्साह व हर्ष का वातावरण व्याप्त हो गया। 30 अक्टूबर 1990 को तमाम बाधाओं को पार कर लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गली गली में पुलिस तैनात थी। फिर भी खेतों, छतों आदि से होते हुए लगभग 40,000 कार सेवक श्री राम जन्म स्थान तक पहुंच गए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कई कार सेवक ढांचे तक पहुंच गए और तमाम बाधाओं को पार कर कार सेवकों ने बाबरी ढांचे के गुंबद पर भगवा ध्वज फहरा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कोई कार सेवा नहीं हुई है, ढांचा पूर्ण सुरक्षित है, ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और पर अखबार कुछ और ही कहानी कह रहे थे। मुख्यमंत्री के आदेश पर अयोध्या में पुलिस बल की संख्या और शक्ति बढ़ा दी गई। केंद्रीय पुलिस बलों की संख्या भी बढ़ाई गई। इसके पश्चात आया 2 नवंबर 1990 का काला दिन। सूर्य तो रोज की भांति ही निकला था। अयोध्या में अभी भी लाखों कार सेवक उपस्थित थे। बिना योजना के, किसी बड़े अधिकारी के आदेश के बिना धीरे धीरे लाखों कार सेवक श्री राम जन्म स्थान पर दर्शन करने की इच्छा से एकत्रित होने लगे। प्रदेश सरकार को सूचना दी गई। 30 अक्टूबर की विफलता से खिसियाए हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर लाठीचार्ज व गोली चलाने का आदेश दे दिया। कार सेवक निहत्थे थे, मस्ती में राम धुन गा रहे थे। अचानक हुए आक्रमण से संभल नहीं पाए, इधर उधर भागने लगे और चारों तरफ पुलिस थी। देखते देखते अयोध्या की गलियां, सड़कें कार सेवकों के रक्त से लाल हो गईं। जब यह जघन्य नरसंहार रुका तो चारों ओर कार सेवकों के सब बिखरे हुए थे और थी घायल कार सेवकों की कराहें। इससे भी अधिक घृणित कार्य तब हुआ जब ट्रकों में भरकर कार सेवकों के शवों और घायल कार सेवकों के शरीरों को सरयू में बहा दिया गया। माता सरयू का हृदय भी इस घटना से रुदन कर उठा। सरयू का पानी श्री राम भक्तों के रक्त से लाल हो गया। इस घटना ने जलियांवाला बाग की याद पुनः दोहरा दी। बस आज इतना ही।
इसके आगे सब नहीं निकल रहे, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। सभी बलिदानी कार सेवकों को नमन। जय श्री राम।